बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दीन के मुसाफिर भाइयों और बहनों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे राज की जो हर तालिब हकीकत के लिए जान से भी ज़्यादा अहम है। वो है अमलियात में रियाज़त। बिना रियाज़त के अमल करना जैसे बिना पानी के मछली को जीने के लिए कहना है। बिना रियाज़त के तावीज़ लिखना जैसे बिना ईमान के नमाज पढ़ना। बिना रियाज़त के कोई भी रूहानी तस्खीर सिर्फ एक ख्वाब है, हकीकत नहीं बन सकता। अब सवाल ये उठता है, रियाज़त है क्या? रियाज़त का मतलब सिर्फ भूखे रहना या कम खाना नहीं। रियाज़त का मतलब है नफ्स को काबू में करना, अपने दिल को पाक करना, अपनी रूह को चमकाना, अपनी ज़ुबान को गुनाहों से रोकना, अपनी आँखों को हराम से बचाना। तसव्वुफ़ के बड़े बुजुर्गों ने रियाज़त को कैसे डिफ़ाइन किया? किताब अल-फुतूहात अल-मक्किया में इब्न अरबी ने जुनैद बगदादी का ये कौल नकल किया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले जुनैदिया के इमाम फरमाते हैं, रियाज़त वो है कि तू अपनी नफ्स की हर वो चीज़ छोड़ दे जो अल्लाह के सिवा है, चाहे वो खाना हो, नींद हो, बोलना हो या सोचे हुए ख्याल भी। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रदियल्लाहु अन्हु अपनी किताब अल-गुनिया लितालिबी तरीक़िल हक़ में लिखते हैं, रियाज़त 3 किस्म की होती है। रियाज़त जिस्म यानी कम खाना पीना, कम सोना। रियाज़त क़ल्ब यानी दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालना। रियाज़त रूह यानी अल्लाह के सिवा हर चीज़ से गफलत दूर करना। सिर्फ जिस्म की रियाज़त से कुछ नहीं होता जब तक दिल पाक ना हो। हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजविरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर किताब कश्फुल महजूब, जो पहली फ़ारसी किताब तसव्वुफ़ की है, में लिखते हैं कि रियाज़त का मकसद नफ्स को इतना कमज़ोर करना है कि जब अल्लाह का नाम दिल में आए तो नफ्स उसके सामने सर झुका दे, बल्कि ख़त्म ही हो जाए। हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इहयाउल उलूमुद्दीन जिल्द 3 में लिखते हैं, रियाज़त सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि ज़ुबान को झूठ, गीबत, फजूल गोई से रोकना, आँख को हराम से बचाना, कान को बेहुदा सुनने से रोकना, ये सबसे बड़ी रियाज़त हैं। असली रियाज़त के 7 बड़े रुकन सूफ़ी सिलसिलों में मनहज, क़िल्लत ताम, कम खाना, सिर्फ भूख मिटाने जितना, क़िल्लत मनाम, कम सोना, बिलखुसूस रात में तहज्जुद के लिए जागना, क़िल्लत कलाम, कम बोलना, सिर्फ जिक्र और ज़रूरी बात, खलवत और उज़ला, दुनिया से दूर रहना, चिल्लाए खलवत, हिफ्ज़े ज़ुबान, ज़ुबान की हिफाजत, झूठ, गीबत, गाली से बचना, हिफ्ज़े नज़र, आँखों की हिफाजत, हराम देखने से रोकना, मुजाहिदतुन नफ्स, नफ्स से लड़ना, हर ख्वाहिश के खिलाफ करना। एक छोटा वाक़या समझाने के लिए, हज़रत बयाज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, रियाज़त का दर्जा क्या है? उन्होंने फरमाया, मैंने 30 साल तक रियाज़त की, 3 दिन में एक बार एक टुकड़ा रोटी खाया। जब 30 साल पूरे हुए तो मैंने सोचा, अब तो मैं अल्लाह को पा लिया। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, ए बयाज़ीद, तूने अब तक सिर्फ अपने नफ्स को खिलाया है, तूने मुझे नहीं पाया। जब एक नज़र में दुनिया और आखिरत दोनों बराबर हो जाएं, तब रियाज़त पूरी होगी। सीधा मतलब, वजीफ़ा पढ़ना बराबर जिक्र, सिर्फ जिक्र करना बराबर इबादत, लेकिन रियाज़त बराबर जिक्र प्लस मुजाहिदा प्लस खलवत प्लस पाकी क़ल्ब प्लस नफ्स को मारना। तो भाइयों, अगर आप अमलियात करना चाहते हो या अल्लाह की क़ुर्बत चाहते हो तो पहले ये जान लो, वजीफ़ा तो हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन रियाज़त सिर्फ वो कर सकता है जिसका दिल जिंदा हो। अल्लाह हम सबको सच्ची रियाज़त और सच्चा अमल करने की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन। रियाज़त का असर सिर्फ जिस्म पर नहीं, रूह पर होता है। अब एक और वाक़या सुनिए, हज़रत बयाज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का। एक बार बयाज़ीद को अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ कि उनका एक बंदा 40 साल से उनकी इबादत कर रहा है, लेकिन अब तक उनकी ज़ियारत नहीं हुई। बयाज़ीद उसकी तलाश में निकल पड़े। पता चला वो शख्स एक छोटे से गांव में रहता है। जब बयाज़ीद वहां पहुंचे तो देखा वो बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के बाद रो रहे हैं और कह रहे हैं, या अल्लाह, मैं 40 साल से तेरी इबादत कर रहा हूं, लेकिन अब तक तुझे नहीं देख सका, शायद मेरी रियाज़त में कमी है। बयाज़ीद ने पुकारा, आए बंदा खुदा, तेरी रियाज़त में कमी नहीं, तेरी नीयत में कमी है। तू इबादत अल्लाह के लिए नहीं, अल्लाह को देखने के लिए कर रहा है। ये ख्वाहिश जन्नत भी नफ्स का धोखा है। वो बुजुर्ग रो पड़े और तौबा की, और उसी वक्त उनके दिल का पर्दा उठ गया।
یہ ہے ریاضت کا درجہ کہ نفس کو اتنا مارو کہ وہ خواہش بھی نہ کرے۔ اب عملیات کی دنیا میں ریاضت کیوں ضروری ہے؟ عمل کے دوران روح کو طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ بنا ریاضت کے روح کمزور رہتی ہے، موقل نہیں آتے، اثر نہیں ہوتا۔ جب آپ ریاضت کرتے ہو آپ کا بدن نورانی بن جاتا ہے، پھر جس تعویذ کو آپ ہاتھ لگاتے ہو وہ تعویذ زندہ ہو جاتا ہے۔ ریاضت سے قلب پاک ہوتا ہے۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کے عمل کو قبولیت میں لکھو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، جو شخص بنا ریاضت کے روحانی عمل کرتا ہے وہ جیسے اندھیرے میں تیر چلاتا ہے، کبھی نشانہ نہیں لگتا۔ تو بھائیو، اگر آپ کوئی بھی عمل کرنا چاہتے ہو، محبت کا عمل، حاجت کا عمل، توجہ کا عمل، کوئی بھی تعویذ یا وظیفہ، پہلے 40 دن کا چلہ کرو۔ کیا کرنا ہے چلے میں؟ روزانہ صرف 2 وقت کھانا، صبح اور شام، نماز تہجد ضرور پڑھیں، روز 1000 بار یا فتاح کا ورد کریں، ہر طرح کے گناہ سے پرہیز کریں، کم بولیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، رات کو کم سوئیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، امی جنت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، پہلے یہ بتاؤ دوزخ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، دوزخ آگ ہے۔ رابعہ نے فرمایا، پھر جنت اللہ کی زیارت ہے، لیکن جو اللہ کو چھوڑ کر جنت مانگے وہ بھی نفس کا غلام ہے۔ تو ریاضت کا مقصد جنت نہیں، اللہ کی قربت ہے۔ جب اللہ مل جائے پھر کیا چاہیے؟ اللہ ہم سب کو سچی ریاضت اور سچا عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ہمارا ویڈیو آپ کو کیسے لگا۔ یا اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔